ओम्स लॉ में हमने बताया आप लोगों को कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। V जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, I के, ठीक है ना। मतलब पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा कंडक्टर से करंट बहेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। समझ आया क्या कहा हमने, ठीक है। तो V हमने बोला जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आए और इक्वल टू का लगाना हो तो आप क्या करोगे, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। इसी कांस्टेंट को हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। क्या कहा इसी कांस्टेंट को, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यहाँ से डेफिनेशन बनी V अपॉन I, मतलब द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर मतलब वायर, हमारे लिए कंडक्टर क्या है, वायर है जिससे करंट फ्लो कर रहा है, जिससे करंट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, वो क्या है, कंडक्टर। कॉपर का हो सकता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, ठीक है ना, और कोई भी मेटल का हो सकता है। ये क्या कहेंगे हम, ये क्या है, कंडक्टर है, ठीक है ना। V अपॉन I, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी किसकी, रेजिस्टेंस। किसकी डेफिनेशन पढ़ी हमने, रेजिस्टेंस। इसी के साथ हमने दूसरी